हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों में जो को करिकुलर सब्जेक्ट है मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज, उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस आप लोग को चाहिए हैं, तो आज की वीडियो में इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस आप लोग के रहेंगे और इसी तरह की और भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज वीडियो आएंगी। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर फर्स्ट एड एंड हेल्थ, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इसकी भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? फ्रांसीसी, रूसी, लैटिन, इनमें से कोई नहीं। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? जो मूल्य शब्द है, मानवीय मूल्य जो आप लोग का चैप्टर है उसमें से लिया गया ये क्वेश्चन कि जो मूल्य शब्द होता है, मूल शब्द है, उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आपको ऑप्शन में बताना है कि फ्रांसीसी, रूसी या फिर लैटिन किस भाषा से हुई है। तो वैल्यू शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैल्यूर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या हो जाता है कि किसी चीज की कीमत, वस्तु की कीमत, उपयोगिता उसकी, ये चीज को प्रकट करता है। जो कि हम किसी वस्तु को, प्रोडक्ट है, कोई चीज है, उसकी क्या उपयोगिता है, क्या कीमत है, उससे अर्थ लिया जाता है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ हो जाता है वो किससे लिया गया है? वो लिया गया लैटिन भाषा से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानवीय मूल्य का प्रकार है सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये सभी। आपको बताना है कि जो मानवीय मूल्य होते हैं उसका प्रकार इनमें से कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं मानवीय मूल्यों की, टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, तो उसमें जो है आपका सत्य भी आ जाएगा, हिंसा भी आता है और प्रेम भी आता है। मानवीय मूल्य होते क्या हैं? जो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, देखता का हमारा आचरण होता है, वो हमारे थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं जिन पर हम चलते हैं, वही तो हो जाते हैं हमारे मूल्य या वैल्यूज कहलाते हैं। सत्य बोलना है, लोगों से प्रेम करना है, स्नेह के साथ रहना है, शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए, अहिंसा रखी जाए, वायलेंस ना किया जाए, न्याय किया जाए, जितने भी लोग हैं उन सबके साथ समाज में हम किस तरह से न्यायपूर्वक रह सकें, ये सारी चीज़ें ही क्या हो जाते हैं? हमारे वैल्यूज़ होते हैं, जो हम सीखते हैं अपने समाज में रह करके, अपने जो आचरण से हम जो है व्यक्त करते हैं, वो हो जाते हैं हमारे मानवीय मूल्य। तो ये तीनों ही इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानवीय मूल्यों की विशेषता है मूल्यों का विकास, आत्मसंतुष्टि, समाज की पहचान, या फिर ये सभी। तो मानवीय मूल्य की विशेषताएं क्या होती हैं? मूल्यों का विकास करना भी होता है, जैसे हम समाज में रह रहे होते हैं। एक बच्चा जो छोटा होता है धीरे धीरे अपने घर से सीखता है, परिवार से सीखता है, फिर वो समाज में के साथ मिलता जुलता है, तो समाज में क्या चीज़ें हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऑटोमेटिक हमें समाज में रहते रहते अपने आप ही सीख जाते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि मूल्यों का धीरे धीरे विकास होगा। आत्मसंतुष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वही कार्य करना पसंद करते हैं जिससे कि हमें संतुष्टि मिलती है, हम खुद में सेटिस्फाई होते हैं, वही कार्य हम करते हैं। समाज की पहचान, इससे हमें समाज की पहचान से यहाँ पर यह है कि जो मानवीय मूल्य होते हैं उससे हमें, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जो हमारी वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि इंडियन कल्चर की हम बात करें तो बहुत सी चीज़ें हैं हमारे कल्चर में, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो उनके यहाँ की चीज़ें अलग हैं। तो उससे ये पता चलता है कि हमारा जो वैल्यूज़ होते हैं, हमारी सोचने का ढंग है, हमारे विचार है, हमारा एटीट्यूड है, जो हमारी चीज़ें रहती हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह के समाज में, पर्यावरण में हम रह रहे होते हैं। तो वो भी हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी उस पर भी इफ़ेक्ट डालता है, या ये कह सकते हैं कि जो हमारे समाज से के थ्रू ही या समाज से ही हमें पहचान भी हो जाती है कि हम किस तरह के वैल्यूज़ हमारे आचरण में हैं। ऐसे इंडियन कल्चर की हम बात करें कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, ज़्यादा बड़ों के साथ किस तरह से रहना है, कहाँ पर क्या बिहेव करना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को ऑटोमेटिक ही अपने समाज में रहते हुए आ जाती हैं। अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो उन लोग का रहन सहन, रख रखाव, उठाव जो होता है हम लोगों से काफ़ी अलग होता है। तो जैसा समाज होता है उसी तरह से हमारे वैल्यूज़ भी होंगे। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसने कहा है कि मूल्य वे आदर्श, विश्वास अथवा मानक हैं जिसे समाज अथवा समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं? एक डिफिनेशन दे रखी है, आपको ये बताना है कि ये डिफिनेशन किसकी है। जॉन जे कार्नेगी, ऑकबर्न की, जेम्स वार्ड की, ब्रू बेकर की। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि डिफिनेशन किसकी है। आपके एग्जाम में डिफिनेशन भी पूछ सकता है, कोई डिफिनेशन दे देगा, आप लोगों से पूछेगा कि किसकी डिफिनेशन है। तो यहाँ पर जो है डिफिनेशन दे रखी है वो जॉन जे कार्नेगी दे रखी है। उन्होंने बताया था कि जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, वो एक तरह के आदर्श होते हैं, आइडल्स होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, या फिर एक स्टैंडर्ड सेट होते हैं कि इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, जिसे समाज अथवा समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए होते हैं। यहाँ पर किसी भी रिलीजन से रिलेटेड कुछ नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब हम जिस समाज में रह रहे होते हैं तो हम सभी लोग उसको अपने
आप ही ऑटोमेटिक मानना शुरू कर देते हैं, मानने लगते हैं। तो वो हो जाएगा कि वहाँ पर जो भी समाज में रह रहे हैं हम, वो ऑटोमेटिक हमें ग्रहण करना आता है या अपने आप ही हम सीख जाते हैं। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन हो जाएगी जान जे गाने की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति, एकता व अनेक समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखना किस प्रकार के मूल्य हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शांति बनाए रखना, एक साथ जब हम लोग रह रहे होते हैं तो सभी के बीच में क्या हो, आपस में एक पीसफुली एक दूसरे के साथ रहें, एकता हो और अनेक समुदाय जितने भी लोग रह रहे हैं उनके बीच में आपस सद्भावना की भावना बनी रहे। तो ये किस प्रकार के मूल्यों के अंतर्गत आता है। मानव मूल्य, सामाजिक मूल्य, सामुदायिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य। तो आपने पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ वैल्यूज, मूल्यों के प्रकार कई तरह के होते हैं। तो ये जो मूल्य होंगे वो किस में आ जाते हैं, वो राष्ट्रीय मूल्य होते हैं, नेशनल वैल्यूज होते हैं कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ शांति बनाए रखें, आपस में एकता हो और साथ ही जो जितने भी समुदाय कार्य कर रहे हैं, समुदाय रह रहे हैं, सद्भावना उनके बीच में बनी रहे एक दूसरे के प्रति। ये क्या हो जाएंगे, हमारे नेशनल वैल्यूज होते हैं, राष्ट्रीय मूल्य होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने शिक्षा के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो अध्यात्मवादी दृष्टिकोण है यानी कि एक शिक्षा का ये स्तर होना कि जिससे कि चरित्र का निर्माण हो, जो भी छात्र है जो भी शिक्षा को ग्रहण कर रहा है वो शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ पाए, उसको जो है अपने चरित्र में ढाल सके और अपने चरित्र का निर्माण कर सके, इस तरह का दृष्टिकोण। तो किसने इसमें से, जो महात्मा गांधी है या फिर स्वामी विवेकानंद है, उस दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा को धारण करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर ये दोनों ही हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने भी शिक्षा के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को अपनाया था और महात्मा गांधी ने भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, इनमें से कोई नहीं। तो जो ट्रस्टीशिप था इसका सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत दिया था महात्मा गांधी ने। उन्होंने क्या कहा था, उनका मानना था कि जो भी भौतिक संपदा होती है उस पर सार्वजनिक ट्रस्ट का अधिकार होना चाहिए, यानी कि सबका अधिकार होना चाहिए। उन्होंने भौतिक संपदा को सामाजिक ट्रस्ट माना है। उनका ये कहना था कि व्यक्ति यहाँ पर एक ट्रस्टी कितना होगा जिससे कि प्रकृति तथा समाज की संपदा का समानता प्रयोग किया जा सके, यानी जितने भी लोग हैं उनको समान रूप से उस भौतिक संपदा उपयोग करने का अवसर मिल सके। तो यहाँ पर उनका कहना था कि पूंजीवाद तथा साम्यवाद की दोनों की उपयोगिता को मिलाना और बिना राष्ट्रीयकृत किए संपत्ति का सामाजिकरण करना। तो ये था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये किसका सिद्धांत है, महात्मा गांधी का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत हैं हृदय का परिवर्तन, मनुष्य गर्मा तथा दान, पारस्परिकता तथा भलाई, ये सभी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो ट्रस्टीशिप है, इससे पहले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया कि ट्रस्टीशिप क्या है, कि समाज में जो भी भौतिक साधन है उन पर सभी व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है इनमें से कौन से हैं, हृदय का परिवर्तन, मनुष्य गर्मा तथा दान, पारस्परिकता तथा भलाई, या फिर ये सभी। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत माने जाते हैं। कि यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ जब हम रह रहे होते हैं एक समाज में, तो वहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझे, उसके लिए जो है मन में अच्छी भावनाएं रखे, साथ ही उसकी गर्मा तथा दान की भावना भी होनी चाहिए और पारस्परिकता, एक दूसरे के साथ भलाई का भी विचार रहना चाहिए। तो ये इसके सिद्धांत है, तभी ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सही ढंग से कार्य करेगा कि सभी व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार हो, जो भी भौतिक संपत्ति है उस पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। अबुल पाकिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, अबुल साकिर ज़ैनुल आबदीन कलाम, अब्दुल पाकिर ज़ैनुल आबदीन कलाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने एपीजे अब्दुल कलाम सर जो थे उनका नाम काफ़ी सुना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उनका फुल नेम क्या है। फुल नेम उनका हो जाएगा अबुल पाकिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए। हमने शॉर्ट में बहुत सुना है लेकिन जो फुल फॉर्म है तो कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम सन 2002 से 2007 तक भारत के कौन से राष्ट्रपति थे। आपको ये तो पता है कि वो इंडिया में प्रेसिडेंट रहे हैं, पास्ट प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो कौन से राष्ट्रपति थे, किस नंबर पे राष्ट्रपति हुए थे, 8वें, 9वें, 10वें या फिर 11वें। यहाँ पर जो डॉक्टर अब्दुल कलाम सर थे वो 11वें राष्ट्रपति हुए थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बुक्स भी देख लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद की भी, महात्मा गांधी जी की भी और एपीजे अब्दुल कलाम की भी, क्योंकि ये स्पेशली आपके कोर्स में है तो इनकी बुक्स आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो जो विंग्स ऑफ फायर थी किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, इनमें से कोई नहीं। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी बुक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए जो एपीजे अब्दुल कलाम सर थे उनको और क्या कहा जाता है या क्या किस नाम से उन्हें और जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सकारात्मक प्रभाव प्रबल होते हैं तो चरित्र अच्छा होता है तथा अगर नकारात्मक प्रभाव प्रबल होते हैं तो चरित्र बुरा होता है। ये कथन किसका है? तो आपको बताना है कि ये जो लाइन है वो किसने कही थी या पंक्ति किसने कही थी। स्वामी विवेकानंद ने, गांधी जी ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये लाइन जो कही थी वो किसने कही थी? स्वामी विवेकानंद ने कही थी। वो शिक्षा को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। उनका कहना था कि जो शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है, उसका मेन एम होगा या मुख्य लक्ष्य कहिए क्या होता है? नैतिकता से परिपूर्ण व्यक्ति का निर्माण करना, एक ऐसे व्यक्ति को बनाना, एक ऐसे व्यक्ति का क्षेत्र का विकास करना जिसमें कि नैतिकता पूरी तरह से हो या नैतिक रूप से ही वो कार्यों को करता हो। उनका मानना था कि जो चरित्रविहीन शिक्षा होती है बगैर सुगंध के पुष्प की भांति है। ये भी लाइन हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बगैर सुगंध के पुष्प की भांति शिक्षा को किसने माना था? तो भी क्या हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार का कारण है लोकतंत्र की प्रणाली, आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर, ये सभी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है जो भ्रष्टाचार है उसका कारण क्या है। जहाँ पर क्वेश्चन ये आपका जो भ्रष्टाचार है ये क्यों आया, ये क्वेश्चन है आपका, ये भ्रष्टाचार क्यों आया है, तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो हमारे मानवीय मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज़ होते हैं, वो क्यों प्रभावित हो रहे हैं या आज के टाइम में लोगों का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है, तो क्यों ऐसा हो रहा है। तो कुछ ऐसे कारण हैं जैसे कि हम लोग ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं जिससे कि हम अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, या समाज में कैसे एक दूसरे के साथ रहा जाता है, कैसे एक दूसरे के साथ बातें की जाती हैं। कहा नहीं जाता है कि हम मोबाइल की दुनिया में तो बहुत करीब हो गए हैं लोगों के, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अपने फ्रेंड्स से, अपने आसपास के समाज से हम काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। यही चीज़ें क्या होती हैं, हमारे मूल्यों पर, हमारे वैल्यूज़ पर काफ़ी इफेक्ट डालती हैं, प्रभाव डालती हैं। तो वहीं पर आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि भ्रष्टाचार का जो कारण है, तो या भ्रष्टाचार जो है, जो करप्शन है, तो वो भी क्या है, हमारे नैतिक स्तर में गिरावट ही आ रही, तभी तो हम भ्रष्टाचार की, रिश्वतखोरी की तरफ, इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का क्या कारण होता है? लोकतंत्र की प्रणाली, जो हमारा आज के टाइम का लोकतंत्र है उसमें क्या है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, पकड़ नहीं हो पाती है या किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं सही ढंग से हो पा रही, इसलिए भी लोग ज़्यादा करप्शन करने लगे हैं। आर्थिक असुरक्षा भी है, आयकर की उच्च दरें भी हैं, जो इनकम टैक्स लिया जा रहा है, काफ़ी हाई रेट्स होते हैं, जिसकी वजह से भी लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स की चोरी करते हैं। तो ये सब क्या है, भ्रष्टाचार के कारण ही तो है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार नीति कौन सा विज्ञान है? प्रयुक्त, मानक, व्यवस्थित, सकारात्मक। तो आपसे पूछ रहा है जो आचार नीति होती है जिसको एथिक्स बोला जाता है, तो वो किस तरह का विज्ञान है। तो आचार नीति होता क्या है? आचार नीति एक क्या होंगे, एक प्रकृति के पथ प्रदर्शक मूल्य होते हैं, सिद्धांत होते हैं या आदर्श होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि किस तरह से एक व्यक्ति को समाज में रहना है, अपना विकास करना है, किस तरह का बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो उसके लिए समझ लीजिए एक तरह की नीति बनाई जाती है जो कि हमारी आचार नीति कहलाती है, एथिक्स कहलाते हैं। जो भी वैल्यूज़ हमारे होते हैं, जो हमारी नैतिकता होती है कि किस तरह से हम कार्य करेंगे या हमारी क्या सोच है, क्या विचार हैं, जो हमारे समाज में रह करके क्या होंगे, धीरे-धीरे हम सीखते हैं। तो उसी के लिए एक समझिए आचार संहिता का काम करता है, एथिक्स का काम करता है, वो हो जाती है हमारी आचार नीति। क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा विज्ञान है, तो जो ये चीज़ें डिसाइड कर रही हैं तो एक तरह के मानक ही तो हो गए, तो वो हो जाएगा हमारा मानक विज्ञान या फिर आदर्श विज्ञान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नैतिकता शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? यहाँ पर जो नैतिकता शब्द की बात हो रही है वो ग्रीक भाषा से लिया गया। एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि क्वेश्चन पूछा जाता है आपका से नैतिकता शब्द कहाँ से लिया गया, तो क्या हो जाएगा? ग्रीक भाषा से लिया गया है। इस तरह के शब्द से लिया गया है, एथिस, एथीस, एथिक्स, एथोस। तो ये जो शब्द है नैतिकता, वो किससे लिया गया है? वो लिया गया है, जो नैतिकता शब्द है वो बना है एथिक्स से, अंग्रेजी भाषा के, जो कि किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द एथोस से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, इथोस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आचार नीति किसके सही अथवा गलत होने का निर्धारण करती है? यहाँ पर आपको बताना है कि आचार नीति, अपने कुछ नीतियाँ तो डिसाइड कर ली हैं, तो वो किससे संबंधित हैं या किसके सही या गलत होने को बताती हैं। मानव पूर्वानुमान, मानवीय क्रियाएं, मानव विचार, मानव निर्णय। तो यहाँ पर जो आचार नीति होती है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी एक मानव है क्रियाएं कर रहा है, कार्य अपने कर रहा है, ये बताती है कि आचार नीति कि वो सही है या नहीं है। एक समाज के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर वो कार्य करना उसका सही है या नहीं है, वो बताती है हमारी आचार नीति। तो क्या सही या गलत होना? मानवीय क्रियाओं का सही या गलत होना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मूल्यों, नीतियों व चरित्र की दृष्टि से मानव आचरण की निश्चितता को कहते हैं। व्यवसाय, उत्तरदायित्व, आचार नीति, इनमें से कोई नहीं। तो एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या हो गई आपकी? आचार नीति की ही हो गई है कि मूल्य, नीति और व चरित्र की दृष्टि से मानव आचरण को, कि किस तरह का एक बिहेव करेंगे हम जो समाज में रह रहे हैं, उसको निर्धारित कौन करेगा? वो हो जाएगी हमारी आचार नीति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। हमने ये शब्द बहुत सुना है, धर्मनिरपेक्षता। तो इसका वास्तव में अर्थ क्या होता है सटीक अगर हम कहें? किसी विशेष धर्म को शेष लोगों पर थोपना, राज्य को किसी एक धर्म को संरक्षण प्रदान करना, धार्मिक भावनाओं, सिद्धांतों व प्रथाओं का अभाव, बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए समस्त धर्मों का सम्मान करना। तो यहाँ पर जो बात हो रही है धर्मनिरपेक्षता की, किसी भी एक धर्म का पक्ष लिए बिना जितने भी धर्म हैं, क्योंकि भारत भी आपका क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, सब एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग सब लोग साथ में मिलजुल करके एकता के साथ रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए सभी धर्मों का सम्मान करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ है। आपने सुना पढ़ा भी कि आध्यात्मिकता, या आपने ये भी देखा कि गांधी जी जो थे या जो स्वामी विवेकानंद थे वो आध्यात्मवादी शिक्षा पर जोर देते थे। तो आध्यात्मिकता है क्या? एक ईश्वर व धर्म जिसे कोई अपना मानता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर असंतोष, गहरी इच्छा व जिस व्यक्ति उस इच्छा का समाधान करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आध्यात्मिकता होती है वो क्या हो जाएगी? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो असंतोषजनक गहरी इच्छा होती है वह जिस तरह से वो व्यक्ति उस इच्छा को समाधान करता है, ये ढूंढता है कि कैसे हम उस कार्य को करें। ये तो कहते हैं ना आध्यात्मिकता या आत्मा का जो परमात्मा में मिल जाना, या उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है अपने जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर को ढूंढ लेना, वो हो जाता है आपका आध्यात्मिकता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिश्वत अधिनियम 2010 पारित हुआ था। आपको बताना है जो रिश्वत अधिनियम 2010 है वो कब पारित हुआ है? जून 2010 में, जुलाई 2011 में, अगस्त 2012 में, सितंबर 2013 में। तो यह अधिनियम पारित हुआ था जुलाई 2011 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करना है और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।